स्टूडेंट, आपको मेरे YouTube चैनल एसपी बायोलॉजी सर पर सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए समान ज्ञान से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में तथा विभिन्न कक्षाओं के समान ज्ञान के विषय में जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हम आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए जनरल नॉलेज पर 100 प्रश्नों का क्विज लेकर आए हैं। तो आइए देर न करते हुए ये सेशन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो बच्चों, खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। ये देखिए, जो खट्टे फल होते हैं उनमें सभी में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? इसका आंसर है कार्यकारी प्रमुख। इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल बीबी का मकबरा एतमाद उद दौला किस चीज के स्मारक हैं? तो ये स्मारक हैं मृत व्यक्ति के अवशेषों के। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार के बचपन का नाम अमित्रचेष्ट, अमित्रकेट्स और कई जगह वायु पुराण के अनुसार बिंदुसार का नाम भद्रसार भी बताया जाता है। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो भारतीय संविधान को पहली बार 1950 ईस्वी में संशोधित किया गया। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? 1919 में रोलेट एक्ट को लागू किया गया था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे। उनके घोड़े का नाम चेतक भी था। अगला क्वेश्चन है, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा द रियल डील। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो उस शासक का नाम था बिंबिसार, जिन्होंने मगध के उत्थान के लिए अभिन्न योगदान दिया। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, आईपीएल के नाम से इसे जाना जाता है, इंडियन प्रीमियर लीग इसका फुल फॉर्म होता है। भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत के प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मिस्टर रामनाथ कोविंद जी। मिस्टर रामनाथ कोविंद जी का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर देहात के उत्तर प्रदेश के परीख गांव में हुआ था। इनकी पूरी शिक्षा कानपुर विश्वविद्यालय से बीकॉम एलएलबी की डिग्री लेकर वकालत कैरियर 1977 से स्टार्ट किया और दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार के अधिवक्ता भी रहे। और इनका सार्वजनिक जीवन उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 2 बार बीजेपी के सांसद चुने गए और ये बीजेपी से दलित मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल के रूप में भी 16 अगस्त 2015 को अपना पदभार ग्रहण किया था
और वर्तमान समय में ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया है? तो सचिन तेंदुलकर को अभी फिलहाल पद्म विभूषण से नवाजा गया है। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर बंगलौर में है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, संसद में कौन से 2 हाउसेज हैं? तो चाहे पूछ ले कि संसद में कितने सदन हैं, तब भी पे उसका आंसर यही होगा कि लोकसभा और राज्यसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और गोवा की राजधानी पणजी है। अगला क्वेश्चन है, रामायण के लेखक कौन थे? तो रामायण के लेखक वाल्मीकि जी थे। और यदि पूछ ले रामचरितमानस के, तो रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो भारत में ब्लू सिटी के नाम से हम जोधपुर को जानते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पिंक सिटी किसे कहते हैं? पिंक सिटी। तो माय डियर स्टूडेंट, पिंक सिटी को हम जयपुर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जयपुर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो उसका नाम है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में कुल मिला के 22 भाषाएं दर्ज हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य यदि पूछे तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो कौन सा राज्य है? राजस्थान। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये गोल्फ के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। भारत में कितने राज्य और कितने यूनिटरी टेरिटरी हैं? तो बच्चों, भारत में 28 राज्य और 8 न्यून टेरिटरी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के 14वें प्रधानमंत्री मिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और ये कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखते थे। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो इसका आंसर होगा अजंता की गुफाएं। अगला क्वेश्चन है, अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? मतलब कि 7 अजूबों में से एक अजूबा भारत में है जो आगरा में स्थित है। उसका नाम बताना है आपको। तो उसका नाम है ताजमहल। सौहार्द को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा द वेस्टर्न घाट्स। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पुरानी श्रृंखला की बात जब आए तो हम कह सकते हैं कि भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला जो पर्वत श्रृंखला है वो अरावली पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? तो ट्विन सिटीज जो इस नाम से जाने जाते हैं वो 2 शहर हैं, एक हैदराबाद और दूसरा सिकंदराबाद। हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है और तेलंगाना की भी राजधानी हैदराबाद
है। भारत के राष्ट्रपिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? अर्थात जो संविधान के जनक हैं किसे माना गया है? तो संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस के दिन संविधान लागू हुआ था, और तभी से हम इस दिन से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। गौर से देख लीजिए, ये देखिए, आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री हैं भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान समय में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? तो निर्मला सीतारमण जी इस समय हमारे वित्त मंत्री हैं। भारत के वर्तमान समय में आरबीआई गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी, और इनको नाथू नाम गोडसे के द्वारा गोली मारी गई थी। वो प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? तो पटना नगर का प्राचीन नाम आपको बताना है। पटना नगर का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। अगला क्वेश्चन है, 1930 की प्रसिद्ध नमक नामक या यहाँ पे डबल वर्ड हो गए हैं, 2 बार आ गया, नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो जो नमक कानून यात्रा बनाया गया था, सत्याग्रह यात्रा थी, उसका नाम था डांडी यात्रा। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से हम अब्दुल गफ्फार खां को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी को माना जाता है। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो उनका नाम था सी राजगोपालाचारी। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो इसको ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों में से किस एक नाम से जाना जाता है? तो उस मोहनजोदड़ो को हम माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाह नामक किसकी कृति है? तो फिरदौसी की कृति है, फिरदौस की कृति है शाह नामक पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर है अकबर को। अगले कुछ क्वेश्चन है हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को स्थायी सभा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, और लोकसभा को जब चाहे तब भंग किया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, कैसे? तो वो जनमत संग्रह के माध्यम से संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो भारत में 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था।
संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को, यहाँ पे आंसर ये होना चाहिए था, 1950 को अंगीकृत किया था। 1950 को अंगीकृत किया था। अगला क्वेश्चन है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो वो है यूएसए। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है 6 मंथ के अंदर, 6 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो वो था 370। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अब जो 370 धारा और 35A, ये दोनों धाराएं क्या हो गई हैं? समाप्त हो गई हैं। क्या हो गई हैं? समाप्त हो गई हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यदि यहीं पे पूछता कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का चुनाव 30 वर्ष की आयु के बाद लड़ा जा सकता है, जबकि लोकसभा का चुनाव 25 वर्ष की आयु से लड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ स्टेट पद किससे संदर्भित करता है? तो फोर्थ स्टेट प्रेस को कहते हैं। कहते हैं ना कि मीडिया हमारी चौथा स्तंभ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू। और जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति कहलाते हैं। और लोकसभा के सभापति इतनी समय ओम बिरला जी हैं। अगला क्वेश्चन है, रिचर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? तो रिचर पैमाने से हम भूकंप की प्रबलता मापते हैं। यदि यहीं पे पूछता कि रिएक्टर पैमाने पे किसको मापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। किस पे? स्केल पे। और रिचर पैमाने पे भूकंप की प्रबलता को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समानता कैसी बनी है? तो ये तलोच्चन द्वारा बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वी कुरियन को भारत में सफेद क्रांति का जनक माना जाता है। रणथंभौर चीता संरक्षण स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान के एरिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो भारत के बिहार राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो तिब्बत में कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तर रेलवे जोन भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन है, जिसे हम एनसीआर के नाम से भी जानते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है। और यदि विश्व की पूछे तो माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो भारत लोहा के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है, अर्थात अब भारत को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है लोहा के माध्यम में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपए का जो पहचान चिन्ह है वो क्या है?
तो ये भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह है, इसे गौर से देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ग्रेसम नियम से क्या अभिप्राय है? तो ग्रेसम नियम का तात्पर्य है बच्चों, निष्कृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है, तो उसे ग्रेसम नियम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ द्वारा लगाया जाता है, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाया जाता है तथा विनियोजित किया जाता है? तो वो स्टाम्प शुल्क है जो संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि वर्ष 2020 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हुई थी? तो 2010 की फोर्ब्स में भारत की 56 कंपनियां थी जो शामिल हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तेजड़िया और मंदड़िया। क्वेश्चन है, तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित हैं? तो तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के जो है वो स्टॉक मार्केट्स के क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती? तो वो है इनकम टैक्स अर्थात आयकर। कौन सा कर है? आयकर है वो। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ कब? तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ भारत में आर्थिक उदारीकरण लागू हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो निफ्टी एनएसई सूचकांक से संबंधित है। ये जो एनएसई है, एससी है, इसी से निफ्टी का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वर्ण परिषद की इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो इतनी समय वर्तमान समय में स्वर्ण के मामले में भारत नंबर 1 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? तो हार्ड करेंसी का मतलब ये होता है कि वो मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षाकृत कम हो। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में निम्नलिखित में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो वो था 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली जो थे वे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र बना है? तो वो दक्षिणी सूडान है जो 193वां राष्ट्र बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो मून जी हैं, बान की मून जी हैं जो इतने समय। अगला क्वेश्चन है, 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक किसे चुना गया है? तो वो यूकिया अमानो को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रबंध निदेशक का कार्यभार कौन संभाले हैं? तो उनका नाम है क्रिस्टीन लगाई। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UN वीमेन 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व में आई कि पहली प्रमुख कौन बनी? तो जो पहली प्रमुख बनी है वो है मिशेल बेचलेट। याद रखिएगा, मिशेल बेचलेट। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की
सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। कितनी होती है? 15। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर भी क्या होगा? 15। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो वो यूएसए है जो नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। और अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2010 का मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वो हावर्ड जैकवन को, जो ब्रिटेन के निवासी थे, उनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री सम्मान 2011 से सम्मानित व्यक्ति हैं जो पहले विदेशी हैं जो जाकिन अरपुथम को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो वो पुलित्जर पुरस्कार है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुए, अर्थात नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ किए गए? तो नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से देना प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो थी जिसको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था पंथेर पंचाली। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड सुंदरी 2010 में मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। जो 2010 की मिस यूनिवर्स थी वो कौन थी? तो वो थी जिमेना नवारेते। ये मैक्सिको देश की रहने वाली थी। इन्हीं को 2010 में मिस यूनिवर्स चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, जल सेना, थल सेना और वायुसेना। अगले क्वेश्चन, सिखों का प्रमुख त्योहार किसे माना गया है? यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सिखों का प्रमुख त्योहार जो है वो बैसाखी को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? तो जो लौह पुरुष के नाम से हम जानते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। इनके विषय में एक कहानी बताई जाती है कि इनके बचपन में इनको जो आँख में एक फोड़ा हो गया था और किसी ने इनको कहा था कि यदि आप इस फोड़े में जलती हुई लोहे की राड को टच कर लेंगे तो आपका फोड़ा सदा सदा के लिए ठीक हो जाएगा। तो इस उनको मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो ये कार्य कर सके। तब वो हिम्मत जुटा करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी खुद स्वतः अपने हाथों से उस राड को अपने उस फोड़े पे टच किए थे और तभी से इनको लौह पुरुष नाम दिया गया था। और इतने गंभीर थे अपने देश के प्रति। और ये वही व्यक्ति हैं जो देश के पहले गृह मंत्री बनाए गए थे। और इनकी अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो गुजरात में इनकी सबसे बड़ी मूर्त की स्थापना की गई है, जो 82.5 फीट ऊंची इमारत है, जो इनके मतलब स्टैचू बनाया गया है गुजरात में। और बच्चों, ये आज का हमारा 100 प्रश्नों का क्विज था। और आगे भी हम ऐसे ही जीके और हर प्रकार के क्वेश्चनों का समावेश आपके सामने लाते रहेंगे। आप मेरे चैनल एसपी बायोलॉजी सर को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ पहुंच सके। और लाइक भी करिए। बच्चों, हम आपके हित के लिए बहुत सारे टॉपिकों पे मंथन कर रहे हैं। बहुत से सारे टॉपिक तैयार भी कर लिए हैं जिनका हम बारी बारी से आपके सामने रखेंगे। तो आज हम 100 क्वेश्चनों का ये टारगेट पूरा किया जो आप लोगों के डिमांड पर हमने इसको लेकर आए थे। और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। और तब तक के लिए अब हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।